नमस्ते मैं यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का डिसाइड करते हैं तो आप क्या फैक्टर्स देखते हैं। आप सिंपली ये देख लेते हैं कि कितना रिटर्न है, बट कुछ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको कि आपको कंसिडर करना चाहिए, जिससे कि आप जब भी म्यूचुअल फंड को चूज़ करेंगे तो आप एक बेटर म्यूचुअल फंड चूज कर पाएंगे रेदर देन जो आप पहले चूज करते थे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए कुछ चार्जेस के बारे में। सबसे पहला जो चार्जेस आता है नंबर 1 पे, वो होता है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या होता है? जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उस टाइम पे हर म्यूचुअल फंड में नहीं बट कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेस अपनी इन्वेस्टमेंट्स में एक लॉकिंग पीरियड बताते हैं, जैसे कि 4 इयर्स या 5 इयर्स मिनिमम पीरियड, जितने टाइम के लिए आपको अपना पैसा उस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टेड रखना हो। सपोज आपको फंड की नीड है या अदरवाइज भी आप म्यूचुअल फंड उस लॉकिंग पीरियड से पहले विड्रॉ कर लेते हो। उसका मतलब आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स को सेल कर देते हो या फिर आप रिडीम कर देते हो। तो जो आपको रिडेम्पशन पे आपको जो भी अमाउंट मिलना होगा उसमें से अराउंड 1% का चार्जेस एएमसी यानी कि म्यूचुअल फंड हाउसेस डिडक्ट कर लेते हैं। सपोज आपने किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए और इसका लॉकिंग पीरियड था 5 इयर्स, बट 5 इयर्स कंप्लीट होने से पहले ही सपोज 3rd ईयर पे आपको फंड की रिक्वायरमेंट होगी और उस दिन जब आप देख रहे हो तो आपको जो रिडम्पशन वैल्यू है वो 1200 रुपीज मिल रही है। लेकिन जब आप एक्चुअल में वैल्यू उसको रिडीम करोगे तो आपको पूरे 1200 रुपीज नहीं मिलेंगे। 1200 का 1% यानी कि 12 रुपए एज ए चार्ज आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे और इसी को एग्जिट लोड बोलते हैं। देखने में 12 रुपीज बहुत ही नॉमिनल अमाउंट लग रहा होगा, लेकिन जब हम लम सम इन्वेस्ट करते हैं तो 1% ऑल्सो मैटर्स। तो प्लीज हमेशा चेक कर लें कि जिस भी यूनिट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें कोई लॉकिंग पीरियड तो नहीं है, या अगर आप लॉकिंग पीरियड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यू मेक श्योर कि जो भी उसका लॉकिंग पीरियड है आप उससे ज्यादा या वहां तक तो इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करेंगे तो यू हैव टू पे द एग्जिट लोड। एंड द सेकंड चार्जेस जो हमसे एएमसीज कलेक्ट करते हैं इज टीईआर, मींस टोटल एक्सपेंस रेशियो। ये टोटल एक्सपेंस क्या होते हैं? जो कोई भी म्यूचुअल फंड हाउसेस किसी फंड को मैनेज करते हैं तो उस फंड को मैनेज करने में बहुत सारा खर्चा होता है, जैसे कि फंड मैनेजर की सैलरी हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हो गए, स्टेशनरी या बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो सारे खर्चे अल्टीमेटली जो फंड है वो किससे रियम्बर्स करेगा, किससे चार्ज करेगा? द एएमसीज चार्ज ऑल द एक्सपेंसेस फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर से चार्ज करने के लिए किस फॉर्म में चार्ज करेंगे तो वो एक टीआर रेशियो कैलकुलेट करते हैं। टीआर रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? जो सारे एक्सपेंसेस हैं उनको हम न्यूमरेटर में पुट ऑन करते हैं और जो फंड की टोटल एनएवी है, फंड की टोटल वैल्यू है म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास में, उसको डिनोमिनेटर में पुट करते हैं। उससे एक रेशियो निकल करके आ जाता है और इस रेशियो को जब म्यूचुअल फंड का स्टेटमेंट जारी किया जाता है उसके साथ ही एनएवी के मींस एनएवी, टीआर एंड नेट एनएवी, तो जो आपको मिलता है एक्चुअल में फंड वैल्यू को रिडीम करके, दैट इज नेट एनएवी, नॉट द ग्रॉस एनएवी। तो कई बार जैसे ऐसे फंड्स होते हैं ना जिनकी चर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, जिनके अंदर मींस एक्टिव फंड्स जिनको बोलते हैं, ऐसे जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं इनका फंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बहुत हाई होता है। तो कभी भी सिर्फ रिटर्न को नहीं देखना, एनएवी को नहीं देखना, एनएवी के साथ में टीआर को भी देखना है बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी म्यूचुअल फंड। ओके, और सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द म्यूचुअल फंड्स टू डिस्प्ले द टीआर। थर्ड टाइप के चार्जेस जो कि इन्वेस्टर से कलेक्ट कर लिए जाते हैं दैट इज स्विच फीस। मींस आप किसी सेम एएमसी के अंदर रह के ही अलग अलग फंड, जैसे कि आप पहले ग्रोथ फंड में थे, फिर आप लिक्विड फंड में जाना चाहते हैं, फिर आप डेट फंड में जाना चाहते हैं, इक्विटी फंड में, जब भी आप फंड्स को स्विच करोगे ना यू हैव टू पे स्विच फीस। और ये स्विच फीस फिक्स नहीं है, ये फंड हाउसेस अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो प्लीज़ जब भी आप फंड्स को स्विच करें तो उस टाइम पे चेक कर लें कि आप जो सोच रहे हो कि आप हायर रिटर्न्स के लिए जा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि जितना आपको रिटर्न मिलने जा रहा है उससे ज़्यादा आप फीस स्विच फीस पे कर रहे हो। प्लीज चेक दिस पॉइंट ऑल्सो। नाउ फोर्थ टाइप ऑफ चार्जेस जो ऑलमोस्ट हर किसी को पे करना होता है, हर इन्वेस्टर पे करता है, दैट इज ट्रांजेक्शन फीस। जब भी आप म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स को परचेज करते हो ना यू हैव टू पे द ट्रांजेक्शन फीस। तो आप बचें बार बार म्यूचुअल फंड यूनिट्स को परचेज सेल करने में, आप बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन फीस तो पे नहीं कर रहे हो, यू हैव टू चेक इट। इसलिए बेटर टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। मीन्स सिर्फ एक कंडीशन को देख के तो आप डिसाइड नहीं कर सकते, बट अगर आप ट्रांजेक्शन फीस के अकॉर्डिंग किसी भी इन्वेस्टमेंट को देखते हो तो आपको ज़्यादा ट्रांजेक्शन फीस ना देनी पड़े, उसके लिए आप क्या करें, किसी भी यूनिट को परचेज करके तुरंत सेल या परचेज ना करें, उसको कुछ टाइम के लिए होल्ड करें। तो अब हम आ गए हैं वीडियो के दूसरे हिस्से में जहाँ हम बात करेंगे इम्प्लीकेशन ऑफ टैक्स ऑन म्यूचुअल फंड्स। हमने चार्जेस देख लिए, अब हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड पर टैक्स किस तरीके से लगाया जाता है। लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि जब वो म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं तो एक अच्छा रिटर्न देखते हुए म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करके इन्वेस्ट तो कर देते हैं, लेकिन जब रिडम्पशन की बारी आती है तो उस पर उनको काफ़ी ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ जाता है, क्योंकि कई बार जो म्यूचुअल फंड के एजेंट्स होते हैं वो भी हमको नहीं बताते हैं कि एंड में टैक्स का क्या इंप्लीकेशन होगा इस फंड के ऊपर। तो अब वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि टैक्स का इंप्लीकेशन म्यूचुअल फंड के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पहली बात कि टैक्स कभी भी म्यूचुअल फंड की टोटल सेल वैल्यू पे नहीं लगता है। टैक्स किस वैल्यू पर कलेक्ट किया जाता है? टैक्स कलेक्ट किया जाता है सेल वैल्यू माइनस परचेज वैल्यू। तो जो आपका गेन होता है उस पर आपको
टैक्स पे करना होता है। और जो गेन है ये दो प्रकार का हो सकता है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल। पहले हम बात कर लेते हैं टैक्स इक्विटी म्यूचुअल फंड पे किस तरीके से चार्ज किया जाता है। देखो, जब भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड को 1 साल से कम के लिए होल्ड करते हो, मीन्स आपने परचेज किया और 1 साल पूरा होने से पहले आपने उसको सेल या रिडीम कर दिया, तो उस केस में जो गेन कैलकुलेट होता है उसको बोलते हैं हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब ये जो गेन कैलकुलेट हुआ है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इस पर टैक्स किस रेट से लगेगा? ये टैक्स लगेगा 15% की रेट पे और इस पर 4% का सेस भी लगेगा। नाउ अब यही इक्विटी फंड अगर आप 1 साल से ज़्यादा के लिए होल्ड करते हो, तो अब जब 1 साल बाद आप इस यूनिट को रिडीम करोगे, 1 साल बाद या सेकंड ईयर में करो, 4th में, 10th ईयर में, जब भी आप रिडीम करते हो तो उस टाइम पे जो भी सेल वैल्यू होगी और उसमें से जो परचेज वैल्यू को डिडक्ट करेंगे तो जो कैपिटल गेन कैलकुलेट होकर आएगा, इट इज नोन एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है? एट द रेट ऑफ 10% प्लस 4% का सेस इसमें भी चार्ज किया जाता है। तो क्लियर है, इक्विटी फंड्स में 2 रेट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए 15% प्लस सेस और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए 10% प्लस सेस, मींस लॉन्ग टर्म में होल्ड करने में बेनिफिट है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड में टैक्स का जो इम्प्लीकेशन है, पहले 2 तरीके से इसमें जो गेन कैलकुलेट किया जाता था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब होता था? जब आप डेट म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को 3 साल से ज्यादा के लिए होल्ड करते थे। यहाँ 1 साल नहीं, यहाँ पे 3 साल से ज्यादा के लिए होल्ड करना होता था। तब आपका टैक्स 20% की रेट से टैक्स कर दिया जाता था। ऐसा होता था अब तक, लेकिन एक रिसेंट अनाउंसमेंट आई, अमेंडमेंट आया कि 1 अप्रैल 2023 मतलब कि करंट फाइनेंशियल ईयर में अब आप कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन डेट म्यूचुअल फंड होगा ही नहीं। चाहे आप डेट म्यूचुअल फंड को 3 साल के लिए होल्ड करो या 10 साल के लिए या 20 साल के लिए, जब भी आप म्यूचुअल फंड को रिडीम करोगे या सेल करोगे तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स किस तरीके से लगेगा? टैक्स लगेगा जो भी आपका इनकम टैक्स का स्लैब रेट अकॉर्डिंग टू योर अदर इनकम, जिस भी स्लैब रेट में आप फॉल करते हो उसी इनकम में आपकी इस कैपिटल गेन को जोड़ दिया जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को, और जो भी रेट लग रही होगी एप्लीकेबल रेट, उस रेट से आपको टैक्स कर दिया जाएगा। दैट्स ऑल for today's video. Thanks for watching the video. Bye bye.